फर्क है। तो मेरे पास गाड़ी है और चीजें हैं, मैं आराम से रह रहा हूँ, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता आप लोगों की जिंदगी में। लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि आप सोचते हैं तो आप भी यहाँ पहुंच, आप सोचते हैं तो आज आप जैसा जीवन जी रहे हैं, आप जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, जिन परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं, उनको आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई भतीजों के लिए बदल सकते हैं। लेकिन करना क्या होगा कि उसके लिए आपको भी अपनी थोड़ी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने यही तो किया। जब बन जाते हैं लोग, आरएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तो हमें लगता है ये एक्स्ट्रा होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा कुछ। मेरा जो 10वीं का रिजल्ट था 50% और 12वीं के बाद हमेशा टॉपर रहा, तो उससे आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगर मैं उसी धारा में चलता रहता, ऐसे ही ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं, कर रहे हैं, तो मेरा ऐसे ही चलता रहता 50-60%। और मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा रिजल्ट बदल गया। तो कभी भी पॉसिबल है। तो मैं भी आप ही की तरह एक साधारण स्टूडेंट था, साधारण परिवार से आया हूँ, गांव से आया था। और मैं अगर कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत आराम से कर सकते हैं। पहली चीज आपको ये भरोसा करना। लेकिन अब फर्क क्या है, देखिए कि मैंने क्या सोचा कि एसटीसी छोड़ते हैं, पटवारी छोड़ते हैं, थोड़ा बड़ा सोचते हैं, और आरएस का करेंगे तो पटवारी तो हो ही जाएंगे। पर मुझे लग रहा है आप में से शायद बहुत लोग क्या सोच रहे हैं कि पटवारी कर लें, आगे नहीं सोच पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? आप अगर ये सोचते हैं कि हमें दिल्ली जाना है, मान लीजिए दिल्ली ट्रेन से जाना है और किशनगढ़ जाना है, तो दोनों में एक फर्क आएगा ना। दिल्ली की यात्रा लंबी है, किशनगढ़ की यात्रा बहुत छोटी है। दिल्ली की अगर आप यात्रा करने की बात करते हैं तो हो सकता है कुछ मुश्किलें भी आए, टिकट मिले ना मिले, सीट मिले ना मिले, जनरल में जाना पड़े, खड़े रहना पड़े, पानी टाइम पे, आप पानी खरीदना चाह रहे हैं, एक बार मेरे साथ ट्रेन में हो भी गया था, तो 3-4 घंटे में स्टेशन पे रुके और इतनी रुके कि पानी भी नहीं खरीद पाए। जो पानी आ रहा था वो चिल्ड आ रहा था, अंदर में पी नहीं पा रहा था। तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन किशनगढ़ तक कोई समस्या नहीं। आप बैठे और एक बार फोन देखा, इतने में तो लगेगा कि उतरना है वापस। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपने तय कर लिया कि मुझे दिल्ली ही जाना है हर हाल में, और बीच में कुछ भी हुआ, थक थका गए, तो किशनगढ़ तो बहुत आराम से पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे? जयपुर तो आ ही जाएगा। तो पहला अगर मूल मंत्र है कामयाबी का, सफलता का, और ये बहुत छोटी बात है, आरएस बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आईएएस बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचो तो सही, लोगों ने क्या क्या किया है। मैंने मान लीजिए आरएस बन गया मैं, और एक आदमी है जिसने एयरप्लेन बना दिया, वो भी तो इंसान ही था हमारे जैसा। क्या नाम था, नाम जानते हैं आप उनका? राइट ब्रदर्स। तो राइट ब्रदर्स क्या करते थे? जेम्स वाट का नाम सुना आपने? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? रेल जो चलती है अभी बिजली से, पहले ये डीजल से चलती थी, और उससे पहले कोयले से, और उससे पहले भाप से चलती थी। भाप में बहुत ताकत होती है, जानते हैं आप लोग? पानी उबलते देखा है घर पे, कभी सब्जी बनाते हैं तो टकनी उबलती है। जेम्स वाट को माता पिता उसको देखते रहते थे, और अड़ोसी पड़ोसी कहते थे कि बच्चा घंटों बैठे बस इसको देखता रहता है, लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे ये घर में गधा पैदा हुआ है जो बस एक ही काम करता है, बैठा रहता है यहाँ। लेकिन उसने क्या काम किया कि आज उसके माँ बाप का नाम भी कहीं आता है किताबों में, जेम्स वाट की बदौलत आता है। उसने देखा कि इस बाप में कितनी ताकत है, कि ढक्कन को उठा दे रही है, बार बार उठा दे रही है, बार बार, तो इसमें बहुत ताकत हो सकती है। और उसने उस ताकत का इस्तेमाल किया और रेल का इंजन चला दिया। तो हमें दायरे से बाहर जाके सोचना पड़ेगा दोस्तों, अगर कुछ चाहिए। जिस पैटर्न से आप चल रहे हो उससे बहुत मुश्किल है। तो क्यों सोचें, अगर आप आईएएस बन सकते हैं, आरएएस बन सकते हैं, तो हम नीचा क्यों सोचें, आप बताइए? नहीं लगता आपको? कितने कितने उदाहरण हैं दुनिया में तरह तरह के लोगों का, आप सोचिए। लेकिन हम क्यों बने, इस पे देखिए कि होता क्या है कि सोसाइटी के अंदर, इसको समझिए, ये बहुत ही साइंटिफिकली बातें कर रहा हूं मैं, जो भी बातें आपसे कह रहा हूं, कि मेरे लिए भी कभी आरएएस बहुत बड़ी चीज थी, हासिल कर लिया, और एक लेवल आया कि कुछ साल बाद वो छोटी चीज हो गई, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। इतना मामूली और आसान नहीं होता हमारे समाज में। लोग चपरासी की नौकरी के लिए लाखों रुपया देने के लिए तैयार हैं आज।
तो इस साइंस को आपने समझा ना, तो आपकी आज एक नींव बनेगी, आज आपका एक बेस बनेगा, आज आपके जीवन में कुछ चेंज आ सकता है, यहां से कुछ एक अलग शुरुआत हो सकती है। इसलिए मैं आपको मेरा आज का पूरा ओरिएंटेशन ही यही है कि आप सोच समझ के फैसला ले सकें कि वास्तव में करना है या नहीं करना। क्योंकि अभी आप सब कह रहे हैं हम करना, अभी आपने अपनी अपनी बात बताई, कोई पटवारी करना चाहता है, कोई आरएस करना चाहता है, लेकिन मैं अगर कहूं आपके दिल में झांक के, तो मैं एक आध की बात नहीं कह सकता, अपवाद की बात है, लेकिन कोई भी हकीकत में पढ़ना ही नहीं चाहता आप में से कोई, मतलब ना तो पटवारी बनना चाहता है, ना एसआई बनना चाहता है, ना आरएस बनना चाहता है। ये बात 100% सत्य है। अब आप कहोगे साहब हम फिर बेवकूफ थोड़ी है यहाँ जो आए हैं, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। और आपके पीछे मैं आदमी लगा दूं, अभी इन लोगों को कह दूं कि इनका देखिए ये क्या करते हैं, तो अगले आपके 3 दिन 5 दिन का रिकॉर्ड निकालें आज के बाद, तो पता लगेगा कि आप चाय की थड़ियों पे बैठे बैठे 2-2 घंटे में चाय पी रहे हैं, पता लगेगा आप किसी की शादी में चले गए हैं, पता लगेगा आप घर पे मटर गश्ती कर रहे हैं, पता लगेगा आप कुछ और किताब पढ़ रहे हैं, पता लगेगा 3 घंटे आपका 5 घंटे स्क्रीन टाइम है मोबाइल का। सच है या नहीं? अंदर झांक के देखो आप 1 सेकंड के लिए। तो हमें इस सच को देखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सच से भागते रहते हैं। अभी आपका क्या है, मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम, जब मुश्किल से सबसे थक गए, दुनिया समाज घर परिवार मोबाइल, तो थोड़ी देर घड़ी 2 घड़ी पढ़ ली है। मुझे तो हैरत होती है, नीचे लाइब्रेरी चलती है यहाँ, अभी इन लोगों ने भी शुरुआत की है, यहाँ खोला हम लोगों ने, और पहले और जगह चलने लगी कि आप कमरा लेके रह रहे हैं, कमरे पे पढ़ाई नहीं हो रही, फिर लाइब्रेरी में और आ रहे हैं। कमरा आपका एकांती तो है नहीं है? आपने जब घर से रूम अलग ले लिया, गांव छोड़ के यहां आ गए, इससे ज्यादा और एकांत क्या चाहिए? इसका मतलब क्या है कि हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, डल हो रहा है ब्रेन, तो उसको कुछ और चाहिए। सिलेक्शन लाइब्रेरी से भी नहीं होगा, क्योंकि हम सच से तो भाग रहे हैं दोस्तों। बहुत रेयरली 100 200 500 स्टूडेंट जब मुझे मिलते हैं, उनमें से 1 2 लोग होते हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार। उनमें से एक ही हैं जिन्होंने अभी बुलाया, आप अभी आएंगे, तो प्रेम सर जो भी खड़े थे ना, ये स्टूडेंट थे मेरे 2016-17 में या 18 में। इनका मैंने रिकॉर्ड देखा कि एक भी क्लास इन्होंने मिस नहीं की, एक भी क्लास। इन्होंने पूरे साल में 1 दिन के लिए एब्सेंट रहे थे, इनका जो बैच था वीकेंड का, तो जितना भी यहाँ उसी टाइम पे आना, और मेड़ता से आते थे, अप डाउन करते थे। और इनके, मुझे पता नहीं परिवार में क्या हुआ था उस समय, दादा या दादी किसी की डेथ हो गई थी उस मात्र दिन, और वो संयोग से उसी दिन था, तब उन्होंने एक छुट्टी की थी। दैट वॉज द डेडिकेशन ऑफ। और मैं यहाँ देखता हूँ स्टूडेंट को कहता हूँ तुम्हारी उपस्थिति 90% रहनी चाहिए, वो भी पूरी नहीं करता। मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ यहाँ कि आप हमारा जो भी बैच ज्वाइन करें, यहाँ एक बैच अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग, और आगे 1 2 बैच और शुरू करेंगे, अभी बता देंगे लास्ट में आपको, कि आप बैच ज्वाइन करिए। 12 महीने का अगर बैच है तो बैच पढ़िए। 12 महीने बाद आपके मन से अगर ये निकल जाता है, दिल से सिर्फ ये निकल जाता, आइए। कुर्सी नहीं है आपके लिए, तो कुर्सियां ऐसे लेट आने वालों के लिए बचती नहीं है, ये ले लीजिए एक। तो आइंदा कोशिश करिएगा कि कुर्सी चाहिए तो जल्दी चले, है ना? अब उसका नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने जो पढ़ाई की, तो 2000, पता नहीं मुझे सन याद नहीं है, 21 या 22 होगा, या अभी आ जाए जब सर आप पूछ लेना, उन्होंने सब इंस्पेक्टर क्लियर कर लिया पूरा। 151वीं या 52वीं रैंक थी उनके पिछले सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट में, इस भर्ती में नहीं। इनका भी मन यही था कि सर मैं पुलिस तो खुद भी ज्वाइन नहीं करना चाहता। अभी आरएस का इंटरव्यू दिया था, और आरएस में है, आरएस हो जाएगा तो भी अभी अब जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। तो वो पढ़ाई हम करवाते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि तुम्हारा एक ही शर्त है कि बैच में तुम्हारी 90% से ज्यादा उपस्थिति रह जाए, और फिर लास्ट में ये पूछेंगे कि तुम्हें पढ़ के मजा आया या नहीं आया। और अगर तुम ये कह दोगे कि सर मजा नहीं आया, तो हम आपको डबल फीस वापस दे देंगे, कोई कारण नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपके मन से ये बात निकल ही नहीं सकती यहाँ की पढ़ाई के बाद। उसका सिर्फ एक कारण है कि हम खुद ही डिस्टर्ब हैं। तो उसके बाद तो फिर क्या हो सकता है? तो अगर हम वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं कहीं भी, बात चाहे
पटवारी की हो चाहे भले ही आईएएस की हो। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें वास्तव में लगना पड़ेगा। आज आपके शब्द हैं सिर्फ। कई बार मैं स्टूडेंट को टाइम देता हूं और फिर कई लोगों को, स्टूडेंट को भी नहीं, इवन जीवन में भी, कि मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं सर आपसे इस टॉपिक पे उस टॉपिक पे और जो भी है, और वो उनका डेडिकेशन नहीं है, तो उनको जब टाइम, वो पहले तो उस समय जब बात करेंगे जब तो ये लगेगा अभी हम कुछ भी कर सकते हैं सर, ये समस्या आना है पर, और फिर जब टाइम आता है तो उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि वो सर आज तो आ ही नहीं पाए, टाइम नहीं था। तो इसका मतलब ही क्या है कि हमारा डेडिकेशन वैसा नहीं है। इस पे एक सेकंड के लिए रुक के इसी क्षण सोचिए। सिलेक्शन हमारे यहाँ कोई जादू थोड़ी है, हमारी कोचिंग क्या कर देगी आपको, एक बार हम कोर्स पढ़ा देंगे क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे हो जाए तो लाखों लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। कोचिंग के जिम्मे क्या हो सकता है बताइए आप? कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा बस चले तो मैं कोचिंग ही नहीं कराऊं, मजबूरी है, और कोई जरिया ही नहीं बचा। इसलिए मैं तो एक आध बैच अभी आपको बताऊंगा लास्ट में, कुछ दूसरे तरीके का भी शुरू करना चाहता हूं, साल भर में हम वापस माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन अब स्टूडेंट है कि उनको उसके बिना रहा नहीं जा रहा है। कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन स्टूडेंट के बूते पे होता है। स्टूडेंट को कुछ उन बातों पे ध्यान देना पड़ता है जो मैं आज करने जा रहा हूं। तो तैयार हैं हम बातचीत के लिए? पक्का? या आ गए यूं ही कि आज सुबह सुबह कुछ काम नहीं था तो घड़ी भर यहां चले आते हैं, देखते हैं क्या है। एक गहरी इच्छा चाहिए, दृढ़ संकल्प, एक गहरी इच्छा भी उसको मैं नाम नहीं दे सकता, कुछ और ही चीज चाहिए। वो अंदर जब हो तब आप जो चाहो होता है। ये तो बहुत मामूली बात है आरएसआईएस बन। मुझे आज लगता है कि मुझे उस समय शायद कोई 5-10 बरस में अलग तरह से गाइड करने वाला हो, तो मैं तो पढ़ा जब मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं किया। थोड़ा बहुत टीचर्स कुछ थे वो गाइड कर देते थे, अब वो उतना ही करते थे, बिना पैसे पढ़ाते थे, छोटा मोटा कभी बामुश्किल 10 बार बात करते थे जब एक बार टाइम देते। लेकिन आप ये देखिए कि मैं किस तरह पढ़ता था कि सर से टाइम लेता था, और टाइम कैसे, मोबाइल भी नहीं चलता था 2003-4 में, तो कॉमन नहीं था मोबाइल भी। तो टाइम दे देते, ठीक है आ जाना कल शाम को या सैटरडे को आ जाना। और मैं यहां से 10 किलोमीटर साइकिल चला के चला जाता था। 4 बार ऐसा होता था कि सर नहीं मिलते थे, एक बार मिलते थे, लेकिन मैं 4 बार ही जाता था। और आपको बाइक से यहाँ आना पड़ जाए 10 मिनट, अभी यहाँ आज 8 बजे का टाइम था और हमने शायद 8:30 शुरू किया होगा क्योंकि धीरे धीरे आ रहे थे स्टूडेंट, मैं तो आ गया था 7:30 बजे ही। तो सबको लगने लगा होगा ऊंचा नीचा, हालांकि ये तो फोन है, अपना सौभाग्य है कि बस आजकल कहीं पता ही नहीं चलता रहता है, नशे में डूबे रहते हैं, तो भले 8 बजे 9 बजे, वरना सबको पता लगने लग जाता है 10 मिनट भी लेट क्यों। लेकिन मैं ये सोचता हूं मैंने 20 चक्कर काट लिए ना उस समय फालतू के, और 10 चक्कर लग गए काम के, तो वो 10 चक्कर पे वो 20 चक्कर अब आज गिनती में नहीं रहे। तो हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा, और हमारे अंदर जो जो चीजें आपके हैं जो सही है ठीक है, लेकिन हर एक में कहीं ना कहीं उनमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो पहली चीज देखिए मैंने क्या कही है आपको, कि आपको किस चीज में बदलाव लाना होगा? सोच में, आगे बढ़ने वाली सोच, ऊंचा सोचने वाली सोच, थोड़ा बड़ा। वो बड़ा हमें लग रहा है रीजनेबल, क्यों? कुदरत के पास तो अथाह भंडार है, उसके पास तो चीजें पड़ी है देने के लिए, कोई भी ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या फर्क है कि कितने लोग, लाखों लोग तैयारी करते हैं, 2-5 लाख लोग बैठेंगे आरएस में भी आपके साथ, आईएएस में भी ज्यादा बैठेंगे, पटवारी में तो आजकल शायद 10-10, 15-15 लाख लोग बैठ रहे हैं, 20-20 लाख लोग बैठ रहे हैं शायद, नहीं? और कितने लोगों को चुना जाएगा? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लास्ट है ये तो। 10-15 हजार तो भर्ती इसकी निकलती है टीचर वगैरह की। तो हम उन 1,000-2,000 लोगों में से कैसे हो सकते हैं, हमें उस पर सोचना। इंपॉर्टेंट बात यह है, यही है।